सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माई चैनल। तो दोस्तों, जैसा कि हमने मार्शल मास्टर के पिछले एपिसोड में देखा था कि चैन साओ थंडर स्टॉर्म की लाइटनिंग एनर्जी को अपने ब्लड लाइन में एब्जॉर्ब कर रहा था और साथ ही वो ची गैदरिंग बग्स को निकाल कर उनके अंदर भी लाइटनिंग एनर्जी को एब्जॉर्ब करवाने लगता है, जिसकी वजह से ची गैदरिंग बग्स भी इवॉल्व हो रहे थे। तो इसके बाद फिर चैन साओ डीमन सप्रेसिंग क्लाउडॉन से रेड डीमन को बाहर निकाल देता है, मगर रेड डीमन तो यहाँ अचानक से अपने ऊपर थंडर स्टॉर्म को देखकर परेशान हो जाता है। वो कहता है कि मास्टर, आखिर आपने मुझे कौन सी जगह पर समन कर लिया। और अब आगे दोस्तों, आज के एपिसोड की शुरुआत बिल्कुल उसी जगह से होती है जहां पर हमें दिखाया जाता है कि चैन साओ रेड डीमन से कह रहा था कि आखिर तुम छुप क्यों रहे हो, क्या तुम इतने लाइटनिंग एनर्जी को संभाल नहीं सकते। मैं तो तुम्हें थंडर स्टॉर्म की इस लाइटनिंग एनर्जी से अपनी बॉडी को अच्छी तरह से ट्रेन करने का अपॉर्चुनिटी देना चाहता था, ताकि तुम विंड एनर्जी के साथ साथ लाइटनिंग एनर्जी में भी मास्टर हो जाओ और अपनी बॉडी को इवॉल्व करके एक कैटरपिलर से बटरफ्लाई बन जाओ, जो कि तुम्हारे लिए एक बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी। मगर बात करें रेड डीमन की, तो वो काफी ज्यादा परेशान था। वो चैन साओ से कहता है कि मास्टर, मैं एक ब्लड डीमन हूँ, आखिर मैं लाइटनिंग एनर्जी को कैसे अब्सॉर्ब कर सकता हूँ। और यहाँ वो ये सब कह ही रहा था कि उसके ऊपर अचानक से ढेर सारी बिजली गिरने लगती है, जिससे उसको जोरों का झटका लगता है। तो फिर चैन साओ कहता है कि टेंशन मत लो, मैं इस एनर्जी को तुम्हारे बॉडी में एब्जॉर्ब होने लायक कंडेंस कर दूंगा। और फिर एक सॉर्ड फॉर्मेशन को क्रिएट करता है, मगर सॉर्ड फॉर्मेशन से फिल्टर हुए लाइटनिंग एनर्जी से भी रेड डीमन का हालत खराब हो जाता है। उसकी पूरी बॉडी सुन्न हो जाती है और वो नीचे बेहोश होकर गिर जाता है। तो फिर चैन साओ उसके बॉडी के एट्रीब्यूट को चेंज करने के लिए एक एंशिएंट लेजेंडरी टेक्निक का इस्तेमाल करता है, जिसके लिए उसने अपने सील्ड क्यूब और डिवाइन डिस्क को भी बाहर निकाल लिया था। रेड डीमन की सुन पड़ी बॉडी भी अब धीरे धीरे हिलने लगी थी। वो अचानक से अपनी आंख खोलता है और खड़ा होकर अपने बॉडी की हड्डियां चटकाने लगता है, और होश में आते ही तुरंत चैन साओ के पास जाता है और कहता है कि मास्टर देखिए, मैं जिंदा हूँ। जिस पर चैन साओ कहता है कि मैंने तुमसे ये बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था, तुम तो काफी कमजोर निकले। देखो जरा, मेरे ची गैदरिंग बग्स भी इन लाइटनिंग एनर्जी को अच्छी तरह से एब्जॉर्ब कर पा रहे हैं। और इसके बाद फिर चैन साओ अपने जार को बाहर निकाल कर सारे ची गैदरिंग बग्स को वापस बुला लेता है और रेड डीमन से कहता है कि आज तुम्हारे ऊपर जो बिजली का झटका गिरा वो तुम्हारे फ्यूचर में काफी ज्यादा हेल्प करेगा। और इतना कहने के बाद उसको भी डीमन सप्रेसिंग क्लाउडॉन में वापस भेज देता है। फिर इसके बाद जैसे ही वो सील्ड क्यूब को वापस रखने ही वाला था कि तभी उसको सील्ड क्यूब के नीचे लिखा हुआ कुछ नजर आता है। वो ध्यान से देखता है तो उसमें लिखा हुआ था फाइट ऑन सील। चैन साओ को इससे कुछ याद आता है, मगर अभी वो इसे एक्सप्लेन नहीं करता और फिर अपने सारे सामान को वापस रख लेता है। और इसके बाद फिर वो सीधे जाकर डोम के अंदर कल्टीवेशन करना शुरू कर देता है। फिर सीन चेंज होता है और हमें प्याओ म्याओ पैलेस के डिसाइपल को दिखाया जाता है, जो कि तेजी से उड़ते हुए उस डोम की तरफ बढ़ रही थी। डोम के पास पहुंचने के बाद जैसे ही वो ध्यान से देखती है तो उसको अंदर चैन साओ का चेहरा नजर आता है, जिसको देखकर वो पूरी तरह से शॉक्ड हो गई थी। वो कहने लगती है कि क्या यही वो पर्सन है जिसने स्पेस टर्बुलेंस के अंदर थंडर स्टॉर्म को एक्टिवेट किया था। ये लड़का तो काफी ज्यादा यंग लग रहा है, मुझे नहीं लगता कि अभी तक इसने एम्परर वू रेल्म को भी क्रॉस किया होगा। आखिर इसके पास किस तरह की मिस्टीरियस पावर्स हैं, अब तो मुझे इससे डर लग रहा है। वो ये सब कह रही थी कि तभी वो नोटिस करती है कि चैन साओ ने उसको देख लिया। वो कहता है कि अच्छा, तो अब वो यहाँ भी आ गई और फिर सीधे उसके ऊपर अटैक करने बढ़ता है। वो डिसाइपल चैन साओ के अटैक को वक्त रहते रोक लेती है, मगर अब चैन साओ के पास वेस्ट करने के लिए बिल्कुल भी समय नहीं था। वो सीधे पॉइंट पर आता है और उससे कहता है कि तुम मुझे जान से मारना चाहती थी और उस बात को काफी समय हो चुके हैं, लगभग एक पूरा साल, लेकिन इसके बावजूद भी तुम अब भी मुझे ढूंढ रही हो। लगता है कि तुम मुझे जान से मार कर ही मानोगी। जिसके जवाब में वो लड़की कहने लगती है कि पता नहीं तुम कहां से आए हो और तुम्हारा बैकग्राउंड क्या है, मगर मैं तुम्हें बता दूं कि मैं प्याओ म्याओ पैलेस से बिलोंग करती हूं और मैं वहां की टॉप डिसाइपल होने के साथ साथ एक ऑफिसर भी हूं, इसीलिए मुझे इन्वेस्टिगेशन तो करना ही था। जिस पर चैन साओ कहता है कि सीधे आकर मुझ पर जानलेवा अटैक करने के बाद अब तुम ये कह रही हो कि तुम इन्वेस्टिगेशन करना चाहती हो। डिसाइपल कहती है कि अपने आप को ज्यादा ओवर स्मार्ट मत समझो। तो उसके इस बात पर चैन साओ जोर जोर से हंसने लगता है और कहने लगता है कि तुम तो काफी ज्यादा घमंडी हो।
और ये कोई अच्छी बात नहीं है। तो फिर अब वो डिसाइपल एक लंबी सांस लेने के बाद कहती है कि मैं यहाँ पर तुमसे कोई बहस करने नहीं आई हूँ। अगर आज के बाद तुमने कभी भी पिया मिया पैलेस के किसी भी पर्सन का डिसरिस्पेक्ट किया तो फिर मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। फिर इतना कहने के बाद वो यहाँ से जाने लगती है। वहीं चैन साओ इधर कहने लगता है कि तुम यहाँ अपनी मर्जी से आई, जो मन में आया मुझे सुनाई, और अब यहाँ से अपनी मर्जी से जाना चाहती हो? ऐसा तो नहीं हो सकता। और इतना कहने के बाद चैन साओ उसके ऊपर अटैक कर देता है। तो फिर वो लड़की भी अपना हथियार निकाल कर चैन साओ से फाइट करना शुरू कर देती है। चैन साओ उसके ऊपर फिर पावर स्लैश से अटैक करने लगता है और वो लड़की भी बिल्कुल ऐसा ही कर रही थी। जिसके बाद फिर वो चैन साओ को खत्म करने के लिए एक पावर स्पीयर को एक्टिवेट करती है, जो कि लाइटनिंग एनर्जी से चार्ज था। चैन साओ ये चीज देखकर कहने लगता है कि क्या यही तुम्हारी फुल पावर है? मुझे तो ये देखकर तुम पर तरस आता है। अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि असली पावर स्पीयर क्या होता है। और एक ही सेकंड में चैन साओ उससे 10 गुना ज्यादा बड़ा पावर स्पीयर को एक्टिवेट कर देता है, जिससे आसपास के चट्टान अट्रैक्ट होकर उस लड़की की तरफ जाने लगते हैं। तो ये चीज देखकर वो समझ गई थी कि ये तो स्पेस कंट्रोल टेक्निक है। वो चैन साओ से कहती है कि मामूली सा स्पेशल टेक्निक से तुम मुझे नहीं हरा सकते। जिसके जवाब में चैन साओ कहता है कि अगर ऐसी ही बात है तो फिर अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि स्पेशल मैनिपुलेशन टेक्निक असल में होती कैसी है। और इतना कहते ही चैन साओ पावर स्पीयर को छोटा करने लगता है। वो लड़की किसी तरह से एक ब्लास्ट करके उसके स्पीयर को तोड़ तो देती है, मगर अब चैन साओ सीरियस हो चुका था। वो ऊपर हवा में जाकर मल्टीपल स्वॉर्ड फॉर्मेशन को एक्टिवेट करता है। वो लड़की ये सब देखकर काफी ज्यादा हैरान हो चुकी थी। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर उसके साथ हो क्या रहा है। उसके चारों तरफ पावरफुल स्वॉर्ड्स निकल रहे थे और चैन साओ की एक ही इशारे से वो सभी जाकर उस लड़की के ऊपर हमला कर देते हैं, जिससे घायल होकर वो लड़की नीचे गिर जाती है। चैन साओ नीचे उतरकर उसके पास जाने लगता है और अब उस लड़की को समझ में आ चुका था कि चैन साओ कोई आम इंसान नहीं है। चैन साओ उसके ऊपर अब अपने चेन से अटैक करने लगता है, जिससे बचने के लिए वो इधर उधर भागती तो है, मगर कुछ ही देर में वो चैन साओ के पकड़ में आ जाती है। चैन साओ उसको उठाकर अपने पास लाता है। वो लड़की कहती है कि मुझे जाने दो, अगर तुमने मुझे कुछ भी किया तो इसका अंजाम तुम्हारे लिए बहुत बुरा होगा। मगर चैन साओ उसको इग्नोर करते हुए उसके तरफ आगे बढ़ता है। और दोस्तों इसी के साथ आज का ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन और ये एपिसोड पसंद आई तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना और जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर लेना, ताकि जैसे ही इसका नेक्स्ट एपिसोड आए तो आपको सबसे पहले पता चल जाए। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, बी हैप्पी, बी सेफ एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।